कि यादव के नाम पे कि यादव है और जो संकल्प जिसको कराया हो उसके मूत्र से उसे शुद्ध किया गया हो। जो पिछड़े के बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ करके जो पिछड़े के हितैषी बनते हैं, जरा एक बार मुंह खोल के बोलो। आज अगर ये सर मुड़वा रहे हैं, कल आवश्यकता पड़ेगी हमारे बहन बेटियों के घर में घुस करके मनुवादी विचारधारा के तहत लूटी जाएगी और फिर अपने घर डोला मंगा करके मनाएंगे। अगर एक मुसलमान उसमें इन्वॉल्व होता, इस तरह की घटना कहीं एक मुसलमान के या किसी तरह कर दिया होता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज सारे प्रवक्ता टीवी पे होते और मुसलमान के खिलाफ मालूम होता कि अभी खत्म कर देंगे। ये अगर कोई ब्राह्मण आएगा तो हम और अखिलेश यादव जी उसकी पूजा करेंगे, लेकिन सुदामा जैसा ब्राह्मण बन के आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से बताइए, इटावा में इतना बड़ा घटना घट गया, क्या कहकर उनके सर मुड़वा दिया गया। इस विषय पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। कल मैं इस प्रकरण को लेके गंभीरता से और कई मुद्दों पे बोला था और ये भी बोला था कि अगर मैं जातियों और जब बात आ गई भागवत और धर्म की, तो भागवत मूल रूप से यादवों की ही है। ब्राह्मण अगर इस भागवत में देखेंगे एक पात्र हैं सुदामा जी, और उस चीज को मड़ोर के इस युग में उन्हें पूजनीय घोषित कर दें एक यादव के नाम पे कि यादव है और जो संकल्प जिसको कराया हो उसके मूत्र से उसे शुद्ध किया गया हो, तो मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ आंदोलन है। उनका, मनुवादियों का संविधान के खिलाफ आंदोलन है। मूत्र फेंकना, नाक दरेरना, सर मुड़वाना पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत जो थी कि संविधान बदलेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, इसकी एक बहुत बड़ी ये पिक्चर है। देश देखे इसको, उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोग देखें। मैंने कल मांग किया था, फिर दोहरा रहा हूँ, जो पिछड़े के बैठे हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ करके जो पिछड़े के हितैषी बनते हैं, जरा एक बार मुंह खोल के बोलो। वोट नहीं मांगना है। हर देश के जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप वोट चाहे जिसको देना, इस पे विषय मंथन करो, चिंतन करो। एक दलित केवल नेम प्लेट लगा लेते, फिर वहां जाते तो शायद इतना बवाल ना हो। एक दलित पार्लियामेंट के बीच में एक लाइन बोल देता है, उसके घर पे छापा पड़ जाता है। कौन लोग होते हैं? अगर मैं कहूँ ये भागवत यादव और क्षत्रियों की है, जांच बढ़ जाएगी, विषय बढ़ जाएगा। आप ब्राह्मण हो, अपना पूजा कराओ, संविधान अधिकार देता। ये रविदास साहब के साथ हुआ था, कबीर साहब के साथ हुआ, बौद्ध साहब के साथ हुआ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। जब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो गंगा जल से धुलाया गया। ये देश के पटल पे है। अखिलेश यादव जी जब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी उस मंदिर में था। मैं दिन भर जल पी के 24 घंटा में एक बार भोजन करता हूँ और पवित्रता के साथ कई माला जप किया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए पूजा करने, मैं भी निकला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निकले, उस गंगा मंदिर को गंगा जल से धुलाने का काम किया गया। इसलिए कहना चाहता हूँ पीडीए के लोगों, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने की केवल इच्छा नहीं है, यह परिवर्तन लाने की इच्छा है। ये पीडीए की मामूली लड़ाई नहीं है। आज अगर ये सर मुड़वा रहे हैं, कल आवश्यकता पड़ेगी हमारे बहन बेटियों के घर में घुस करके मनुवादी विचारधारा के तहत लूटी जाएगी और फिर अपने घर डोला मंगा करके मनाएंगे और हमारे सामने मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। तब मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के नौजवानों, जाग जाओ, आने वाले 27 में इसका जवाब दे दो। आपका गुस्सा हम समझ गुस्सा नहीं है, हम समझ रहे हैं। ये गुस्सा नहीं, सत्य अगर गुस्सा नहीं है, गुस्सा क्यों नहीं होगा? आप बेरोजगार के मुद्दा को भटकाना चाह रहे हो, नौकरी पे चर्चा ना हो। जैसे उनसे उन लोगों ने पूछा था कि आप कौन हैं, तो कह देते हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो चल रहा है आजकल, तो शायद बच जाते। उन्होंने कह दिया हम यादव हैं, तो यादव न सनातनी है, यादव न हिंदू है, यादव इस देश का नहीं है। यादव में कुल जन्म लेना पाप हो गया है। यादव को मुल्ला कहा गया और इस कारण, जिसके कारण मुल्ला कहा गया, वही राम ट्रस्ट का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ अधिकारी है। यहाँ कोई मुसलमान सर मुड़ाने तो नहीं गया, मुसलमान तो मूत्र नहीं फेंका। अभी एक चाचा कह रहे थे यहाँ वो तोड़ मड़ोड़ के जब वोट लेना होगा तो हिंदू मुसलमान कर लेंगे। अभी एक चाचा कह रहे थे इस्लाम में ज्ञान होना जरूरी है, इमाम के लिए कोई डिग्री होना जरूरी नहीं ना, बस खाली ज्ञान होना चाहिए और आप इमाम बन जाएंगे। हाँ, ये उन्होंने सही कहा। मुसलमान में भी यही है
और इसमें भी है कि वो मोहर लग जाएगी तो कोई महामंडलेश्वर बन जाएगा। मैंने कुंभ में देखा, इसी का प्रतीक था। जो लोग बड़े से अटैच थे तो उनको ये सब मिला करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ और पीडीए के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ। और उन्होंने और उसको एक व्यक्ति को यादव के नाम पे मारा गया और एक व्यक्ति के नाम पे चमार के नाम पे मारा गया। वो यादव है, मार रहा, नहीं तुम चमार हो, नहीं तुम चमार हो। अरे वो एक आंख दोनों आंख के नाबीना थे, नहीं वही पीटे जाते हैं। वो भी पीटे जाते। तो आप इस देश में आज अराजकता का माहौल है। संविधान हमारे पूर्ण रूप से अब खतरे में। ठीक है। मनुवादियों की मैं समझ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी की पूरी व्यवस्था बना चुकी है। कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा, कहीं इस तरह का कार्रवाई होगी। अगर एक मुसलमान उसमें इन्वॉल्व होता, इस तरह की घटना कहीं एक मुसलमान के या किसी तरह कर दिया होता तो आज मैं समझता उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज सारे प्रवक्ता टीवी पे होते और मुसलमान के खिलाफ मालूम होता कि अभी खत्म कर देंगे और और आकाश से राम। मतलब आपका कहने का मतलब है इटावा में जो घटना घटी है इसमें कहीं जरा से भी मुसलमान इन्वॉल्व होता तो पूरा सियासत ही पलट जाती। पूरा सियासत अखिलेश जी को भी गाली देना शुरू कर दे कि मुसलमानों का नाम, मुसलमानों का मान, मुसलमानों को बढ़ावा देना, मुसलमानों को यहाँ करना, ये समाजवादी पार्टी का काम होता है। इसको हम किसको कहें? आज उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कप्तान का आप भी ब्राह्मण बन जाए तो बेहतर है। आप ये चोला जो पहने ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा पीछे ब्राह्मण लिख लीजिए कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, तब ठीक है। वरना आप भी थोड़ा सा सोचिए जिस तरीके से घटना घटा है। आप पहले विषय पे समझ जाइए। अगर कोई ब्राह्मण आएगा तो हम और अखिलेश यादव जी उसकी पूजा करेंगे, लेकिन सुदामा जैसा ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण माने चौबे नहीं हो गया, कुछ ये मिश्रा नहीं हो गया, उपाध्याय नहीं हो गया। आप समझो पहले, ये भी तो भरमा दिया जाता है। ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण है कौन? भागवत के पाठ में बताए ब्राह्मण कौन? बाभन किसे कहा गया? ये लोग घुमाए उसको जिसको ना जाने। आज पीडीए एकजुट है, इनकी घबराहट है। उस वीडियो में आप देखिए चमार जात, यादव जात, तो आज तक इन लोगों का कब्जा संविधान भले हो गया इस देश में। अगर हम आज कहें इस देश में 4 शंकराचार्य एक ही जात के क्यों? क्या क्षत्रिय कुल में, कोई सिंह कुल में इस तरह का साधु नहीं पैदा हुआ जो शंकराचार्य बन जाए? क्यों यादव में नहीं हुआ? कबीर साहब नहीं हुए? रविदास नहीं हुए? बौद्ध जी नहीं हुए? एक संत नहीं हुए? 4 शंकराचार्य एक जात का क्यों? मेरा ये क्षत्रिय कुल में कोई नहीं पैदा हुआ? व्यवस्था बनाया गया वही रहेगा ना। व्यवस्था धर्म का व्यापार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। आप देखिए दिल्ली के केंद्र की सरकार बजट पास करती है कि राम के दर्शन से इतना करोड़ रुपया आया, काशी बाबा विश्वनाथ के नाम से इतना पैसा आया। धर्म को व्यापार बना दिए और इस व्यापार को और इस जो नफरत भरी वायरस है समाजवादी पार्टी के विरुद्ध यादव से कोयरी कोहान लोहारगढ़िया को और सभी लोगों को लड़ाने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं और देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आप विचार करो अपने मन में। और जिस तरह से उसने मूत्र फेंक करके शुद्ध किया है, उस तरह से एक जल लेकर के ऐसे मुट्ठी बंद कर लो। पीडीए एकजुट हो जाओ, इनको 27 में ऐसा सबक सिखा दो कि ये सर नहीं, ये अपने आप मुड़वा के घूमते फिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इटावा में घटना घटी है उसके बाद में यादव समाज ही नहीं, पिछड़ा समाज जो है उस समय वो गुस्से में है। और उनका गुस्सा कितना जायज है और कितना गलत है ये आप बता सकते हैं। खैर, हमारा काम था सवाल पूछना, जवाब देने वाला किस तरह जवाब देता है ये उसका काम है। खैर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।